हर हर महादेव बच्चों, वेलकम टू इजी पढ़ाई। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी। हम क्या कर चुके हैं, हम बार्टर सिस्टम कर चुके हैं, फंक्शंस ऑफ मनी कर चुके हैं। ये मैं इंग्लिश में बनाने वाली हूँ और जिनको हिंदी चाहिए वो चैट कमेंट में लिख दें, उनके लिए मैं लिंक भेज दूंगी हिंदी वाला वीडियो, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा हिंदी मिक्स करना डिफिकल्टी हो रही थी। ओके, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, कमर्शियल बैंक मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी एंड रिजर्व मनी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कमोडिटी मनी क्या होता है। कमोडिटी मनी सबसे इजी टाइप का होता है, जिसको अपन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी भी बोलते हैं। जो भी आपने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, आपने जो भी सॉल्ट दे दिया या आपने कैटल दे दी या हाउस दे दिया, गुड्स ओवर गुड्स जो हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, वो ही कमोडिटी मनी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिएट मनी क्या होता है। ये एक टाइप ऑफ पेपर मनी है जो हम अभी यूज़ करते हैं। जो आप 500 का नोट यूज़ करते हैं, 100 का नोट यूज़ करते हैं, 20 का नोट यूज़ करते हैं, उसी को बोला जाता है। इसकी फेस वैल्यू इज़ मोर देन द रियल वैल्यू। ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है? ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि फेस वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है रियल वैल्यू से, या फिर इंटरेस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है कि भाई जो उस पर छपा हुआ है। अब 500 रुपये, आपने वो पीके वाली मूवी देखी होगी जिसके अंदर वो गांधी जी के अलग अलग फोटोएं को लेके जाते हैं और हर दिखाता है तो उसको उसको गाजर नहीं मिलती है। जब वो एक्चुअल में नोट निकालता है जिसपे गांधी जी की फोटो होती है, तब उसको गाजर मिल जाती है। तो गांधी जी की एक्चुअल में दूसरे पेपर्स पे कोई वैल्यू नहीं जब तक कि वो नोट पे छपे बना हो। तो वैसे ही है कि उसके एक्चुअल नोट की आप देखोगे तो उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि जो उस पर अमाउंट लिखा है उसकी वैल्यू है। तो उसको हम बोलते हैं कि फेस वैल्यू, जो पेपर का फेस है उसकी वैल्यू है, एक्चुअल में उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। द एक्चुअल वैल्यू इज वर्थलेस, इट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोल दे आज 2000 के नोट में आपको दूं तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको पुराने टाइप के नोट दे दूं बिल्कुल, तो वो आप लोगे? आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बैन कर दिया, हम गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। द फेस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई 20 का नोट है या 100 का नोट है, इससे कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी इज अ वैल्यू ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी कॉमनली एक्सेप्ट कंसिडर्ड एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। द फिड्यूशरी इज नॉट एक्सचेंज कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट। भाई जैसे सपोज ये एक्चुअल में कोई मनी नहीं है, ये कोई आपका पैसा नहीं है। जैसे सपोज मैंने आपको पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं आपको ये रुपए 1 लाख रुपए दूंगा इस डेट को, तो ये आपके लिए मनी के तौर पे काम है कि भाई आपको मिलने वाला है। कोई डील साइन होती है तो पहले पेपर पे साइन होती है, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं होता, तो वो उसके लिए मनी जैसा काम करता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अपन पढ़ते हैं, जो बिल्स ऑफ पेबल अपन पढ़ते हैं, तो वो मनी जैसा काम करता है, लेकिन एक्चुअल में ये मनी नहीं होता है। इसको अपन लीगल टेंडर भी नहीं बोलते। लीगल टेंडर क्या होता है? जिसको आप मना नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं होता, आप मना कर सकते हो कि भाई मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, तो बेसिकली लीगल टेंडर नहीं, लीगल टेंडर गवर्नमेंट ही इशू करती है, बाकी कोई इशू नहीं कर सकता। तो इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। तो फिड्यूशरी मनी ऐसा ऐसा एक टाइप का फेक मनी है जो एक्चुअल में मनी की जैसे एक्ट करता है, लेकिन मनी होता नहीं है। इसको ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, पेपर मनी तो आपको पता ही है, जो बैंक नोट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट नोट इशू करती है। ठीक है, इन रिप्लेस ऑफ द मेटेलिक मनी। पहले क्या चलते थे? मेटल के मनी चलते थे, यानी कि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सब चलते थे। ठीक है, अब वो हटा के क्या आ गया है? पेपर मनी आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है? All token coins, paper notes that can be readily converted into the full bodied coins equivalent to bullion, gold, silver, etc. at fixed rate are known as the representative money. कोई भी टोकन मनी, पेपर मनी, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, वो कॉइन की जैसे ही मतलब एक्ट करेंगे। जैसे सपोज पहले के ज़माने में क्या चलता था? गोल्ड कॉइन चलते थे, सिल्वर कॉइन चलते थे, तो वो कॉइन की जैसे ही एक्ट करते हैं। आज मेटल के कॉइन चलते हैं। ठीक है, आज आपके कॉपर के और एल्यूमिनियम निकल के कॉइन चलते हैं, तो अपन वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे कोई भी कॉइन, पेपर नोट्स जिनको अपन किसी भी चीज़ के अंदर, सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। दिस मीन्स वाइल द कॉइन्स आर वैलिड फॉर द पेमेंट। जैसे सपोज लिमिटेड मतलब आप इतने, अगर आपको भी ऐसा लगता है ना मन में, आपके दिमाग में भी आता होगा कि भाई आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी कि कार लेने आप पूरे के पूरे सिक्के चले गए, आपने लगा कि मैं तो एक एक रुपए दूंगा, एक एक रुपए का कॉइन दूंगा, इसको कार लेके आऊँगा। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 50 पैसे के जो कॉइन है, अब तो चलते नहीं, वो आप कितने दे सकते हो? 10 रुपए तक की पेमेंट के लिए दे सकते हो। 1000 रुपए के 1000 रुपीज़, 1 रुपए का कॉइन आप 1000
रुपए की पेमेंट तक ही दे सकते हो। तो लिमिटेड लीगल टेंडर, आप हर जगह इसको डील नहीं कर सकते हो, हर जगह आप कॉइन से पेमेंट नहीं कर सकते हो, हर जगह कॉइन्स एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते हैं। लिमिट कर दिया है सरकार ने कि भाई इतने तक का पेमेंट हो तो आप इतने तक के कॉइन्स दे सकते हो। जैसे 1 रुपए का कॉइन है तो आप 1000 रुपए की पेमेंट तक के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब 1-1 रुपए आप हज़ार कॉइन्स दे दोगे आप, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1000 से ज़्यादा करना है तो आप नोट या फिर किसी और तरीके का यूज़ करें। अनलिमिटेड लीगल टेंडर की मतलब जैसे बैंक नोट्स है, चाहे आपको 50 रुपए का पेमेंट करना है तो भी आप बैंक नोट दे सकते हो, आपको 50 लाख का पेमेंट देना है तो भी आप बैंक नोट्स दे सकते हैं। तो उसका टेंडर कैसा है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आगे हम क्या करने वाले हैं। ये टॉपिक यहीं तक है, ग्रीशम्स लॉ। ठीक है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, एंड फॉर्म्स ऑफ मनी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक इन दोनों के आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, इसकी लॉन्ग वीडियो नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप शॉर्ट से समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, यही हमारी फीस है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।